मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से देख रहे हैं चैनल के माध्यम से आपको लगातार वीडियो प्राप्त हो रहा है और अलग अनेक प्रकार के टॉपिक से मैं छोटे छोटे वीडियो आपको यहां से दे रहा हूं जो कि आपके आगामी पेपर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था कि आपको करंट अफेयर के कुछ टेस्ट पेपर दिए जाएंगे और उस टेस्ट पेपर के में जो भी प्रश्न होगा वह आगामी पेपर के लिए जान लीजिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो हमारे हाथ में 35 से 40 प्रश्न का एक टेस्ट पेपर है जो मैंने हस्तलिखित बनाया है और इसी का आपको आंसर बताना है। और जिसके पास यह पेपर नहीं होगा, मैंने टेलीग्राम पे यह पेपर अपलोड कर लिया है, वो वहाँ से टेस्ट पेपर ले सकता है, देख सकता है। ठीक है, तो उसी का आंसर की मुझे यहाँ पे आपको सॉल्व कराना है। ध्यान से सुनिएगा, जान लीजिएगा यह आपके आगामी पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक एक प्रश्न आपके ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न आपका बन रहा है कि सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है यहाँ पे कि सबसे ऊंचा, ध्यान दीजिएगा कि सबसे ऊंचा मेडिकल, मैं प्रश्न बोलते चल रहा हूँ, आप सुनते चलिएगा। सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन दिया था पुणे, ठीक है, ऑप्शन दिया था मैंने पुणे दिया था, दूसरा ऑप्शन था मुंबई, तीसरा ऑप्शन दिया था जयपुर और चौथा ऑप्शन था दिल्ली। ठीक है, यही ऑप्शन था। ठीक है, बेहतरीन प्रश्न है, सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा। तो ये प्रश्न आपका कहाँ सही होगा, जयपुर। ठीक है, कहाँ सही होगा ये आपका जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। ठीक है, यहीं पे आपका सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनेगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 वाले प्रश्न पे कह रहा है कि बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। ठीक है, ऑप्शन था यहाँ पर किशोर एदम, ध्यान से सुनिएगा, किशोर एदम, संजय अरोड़ा, आमिर सुहावनी, सोमा शंकर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि बिहार के नए सचिव किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका आमिर सुबहानी। ठीक है, आमिर सुबहानी, ये ध्यान दीजिएगा, आमिर सुबहानी। ठीक है, ये बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अच्छा प्रश्न ये पूछा जा सकता है। बिहार की राजधानी आपकी पटना है, बिहार का राजकीय पक्षी आपकी गौरैया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान है। तो एक राज्य आपको मिलता है, वहीं से आप 3, 4, 10 प्रश्न आप अपने आप से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जान लीजिए आपके रेलवे एग्जाम के लिए। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, बीके त्रिपाठी। ध्यान दीजिएगा, बीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जिसे बनाया गया है उसका क्या नाम है, बीके त्रिपाठी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा हाईकोर्ट पेपरलेस बना। ऐसा कौन सा हाईकोर्ट है जो पेपरलेस हो गया है। ठीक है, यानी कि पेपर से काम नहीं होगा, वहाँ पे पेपरलेस बना है। ऑप्शन दिया था मैंने केरल, मुंबई, उड़ीसा और इलाहाबाद। ऐसा कौन सा हाईकोर्ट है जो पेपरलेस बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या आंसर होगा आपका, केरल होगा। कौन सा भैया सही होगा, केरल। यह ऐसा हाई कोर्ट है जहां पे आपका पेपरलेस बनाया गया है। ठीक है, केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम है। यह दक्षिणी भारत का एक क्या है, राज्य है। ठीक है, मसालों की खेती सबसे ज़्यादा आपका होती है, नारियल भी सबसे ज़्यादा आपका केरल में ही होता है। ठीक है, तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है किस देश के पीएम ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे कौन से देश हैं जो प्रधानमंत्री जहां के वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो ऑप्शन था कांगो, सूडान, मोरक्को, इथोपिया। ये 4 देश थे। यहाँ पे किस पीएम ने आपके क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए हैं। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, सूडान हो जाएगा। ठीक है, सूडान के देश ने अभी हाल ही में अपने पद से, पीएम के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सबसे अधिक ODF वाला राज्य कौन सा बना। ठीक है, ODF वाला सबसे अधिक ODF वाला राज्य कौन सा बना आपका। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा आपका, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ठीक है, देखिएगा अच्छा प्रश्न है, ODF वाला आपका राज्य, ODF वाला राज्य कौन सा बना आपका, तेलंगाना। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो 2000 यहाँ पे तेलंगाना की बात करते तो 2 जून में ये आपका डेट 2 जून को अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है, और
यहाँ दीजिएगा, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश को ही अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है यहाँ से। अगला प्रश्न है लोसर, देखिएगा लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया है। ठीक है, लोसर महोत्सव ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। लोसर महोत्सव, ठीक है, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये ऑप्शन दिया गया था असम में, असम, महाराष्ट्र, लद्दाख, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया अभी आपका, लद्दाख में। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लद्दाख में मनाया गया। ठीक है, चलिए और भी अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है, ये ऑप्शन दिया गया है बिहार, महाराष्ट्र, लद्दाख, गुजरात। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका सही, यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा, गुजरात। यहाँ पे आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन शुरू किया गया कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो देखिएगा गुजरात से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में। गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ बना। ठीक है, पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था भोपाल, जयपुर, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हैदराबाद। पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ बना आपका, हैदराबाद। ठीक है, कहाँ पे बना ये, हैदराबाद। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, हैदराबाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो आपका है निरामय, देखिएगा अच्छा प्रश्न है ये, निरामय परियोजना, जितने भी योजनाएं हैं जान लीजिएगा, भारत सरकार या राज्य सरकार की जितने भी योजनाएं हैं आगामी पेपर के लिए आपके महत्वपूर्ण होगा, इग्नोर मत करिएगा। निरामय परियोजना कहाँ शुरू हुई, अच्छा प्रश्न है ये, पूछा गया एग्जाम में। बिहार, असम, झारखंड, महाराष्ट्र, ये 4 ऑप्शन दिया गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, निरामय जो परियोजना शुरू किया गया कहाँ पर, असम में। ठीक है, कहाँ पर, असम में। ठीक है, असम की राजधानी क्या होगी, दिसपुर। ठीक, अगला प्रश्न है लोसांग, ये देखिएगा अच्छे प्रश्न है, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया। ठीक है, लोसांग महोत्सव, लोसांग, ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ मैं, लोसांग ये महोत्सव है, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया, ऑप्शन दिया गया था असम, गुजरात, सिक्किम, मध्य प्रदेश। ये ठीक है, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो सिक्किम में मनाया गया। कहाँ पे भैया, सिक्किम में। ठीक है, लोसांग महोत्सव सिक्किम मनाया गया। ठीक है, तो सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी आपका, गंगटोक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है अडानी पावर, अच्छा प्रश्न है, अडानी पावर के सीईओ कौन बने हैं। अडानी पावर के नोट कर लीजिएगा, अडानी पावर के सीईओ कौन बने हैं। सीईओ मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है, सीईओ यानी कि अडानी पावर के सीईओ कौन बनाए गए हैं, ये अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शेर सिंह, क्या नाम है भैया इनका, शेर सिंह नाम है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा ये। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पहला, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, हेली हब कहाँ स्थापित होगा। पहला हेली हब कहाँ स्थापित होगा, ऑप्शन दिया गया है मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, गुरुग्राम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा आपका, गुरुग्राम में। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया जाता है, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा, सारा प्रश्न जान लीजिएगा, आपका आगामी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरुग्राम हो गया। अगला प्रश्न है अली खान, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, अली खान इस्माइल लोग कहाँ के पीएम बने हैं, नए पीएम बने हैं, इनका नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा। अली खान इस्माइल लोग, ये नाम है, ये कहाँ के पीएम बनाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पीएम कहाँ बनाए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है मोरक्को, नीदरलैंड, कजाकिस्तान और निकारागुआ, ये 4 ऑप्शन दिया गया था, मोरक्को, नीदरलैंड, कजाकिस्तान और निकारागुआ। तो ये कहाँ के सीएम बने हैं भैया, पीएम बने हैं, सॉरी, कजाकिस्तान। ठीक है, ये कजाकिस्तान के सीएम बनाए गए हैं। ठीक है भैया, ठीक, अगला प्रश्न है 15 नंबर,
चमड़े की जुबान है, फिसल जाती है, ठीक है, तो बुरा मानने की बात नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, कचई लेमन फेस्टिवल, अच्छा प्रश्न है, नाम ही ऐसा है, कचई लेमन फेस्टिवल, त्यौहार, यानी कि कहाँ मनाया गया, ये कहाँ शुरू किया गया है। ऑप्शन दे गया, कचई लेमन फेस्टिवल जो है कहाँ शुरू किया गया है। ऑप्शन है असम, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कहाँ शुरू किया गया है ये। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आपका मणिपुर, कहाँ भैया, मणिपुर, ठीक है, ये मणिपुर में शुरू किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक कमाई वाली महिला कौन खिलाड़ी बनी है। ऐसी कौन सी महिला खिलाड़ी है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली बन गई है। ऑप्शन है मार्टिन हिंगिस, नवामो ओस्का, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, तो नोट कर लीजिएगा। सबसे अधिक सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला जो बनी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही होगा नवामो ओसाका, ठीक है, नवामो ओसाका बनी है, ठीक है, सब सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ। देखिएगा ये आयोजन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, किस राज्य में हुआ पूछा जाता है, जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कुछ कौन सा सही होगा, तो सही कौन सा होगा आपका भैया, तमिलनाडु, तमिलनाडु होगा, ठीक है, ये तमिलनाडु सही होगा, जल्लीकट्टू, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि मिला। यहाँ पे नाइटहुड की उपाधि किसे मिला गया है, तो ऑप्शन है ब्रेट ली, क्लाइव लायर्ड, वसीम अकरम, सचिन तेंदुलकर। ये नाइटहुड का जो उपाधि है किसे दिया गया, तो क्लाइव लायर्ड को दिया गया, किसे भैया, क्लाइव लायर्ड को दिया गया, ठीक है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न पूछ रहा है प्रायाय महोत्सव, देखिएगा प्रायाय महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये प्रायाय महोत्सव इंपॉर्टेंट है, कहाँ मनाया गया ये पूछ रहा है। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखंड, ये किस राज्य में मनाया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो प्रश्न सही होगा आपका कर्नाटक में। कहाँ पर भैया, प्रायाय, यहाँ पे या होगा, प्रायाय महोत्सव कहाँ मनाया गया, यहाँ पे कर्नाटक में मनाया गया, कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में। अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे तो दक्षिणी भारत का यह एक राज्य है। कर्नाटक की बात करेंगे, यहीं से एक नदी निकलती है, कावेरी नदी। कावेरी नदी कुर्ग जिला से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है, अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, देखिएगा 20 नंबर क्या पूछ रहा है, एयर इंडिया के नए CMD कौन बनाए गए हैं, ठीक है, एयर इंडिया के नए CMD, एयर इंडिया के नए CMD किसे बनाया गया है, ये नोट कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, दिया गया है विक्रम देवदत्त को बनाया गया है, किसे भैया, विक्रम देवदत्त को बनाया गया है, ठीक है, विक्रम देवदत्त को बनाया गया है, ठीक। आगे चलते हैं, जागरूक वोटर अभियान, अच्छा प्रश्न है, जागरूक वोटर अभियान किसने शुरू किया है, ठीक है, किसने शुरू किया है। ऑप्शन जो था ट्विटर ने शुरू किया, कि फेसबुक ने, कि इंस्टाग्राम ने, कि व्हाट्सअप ने, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है कि जागरूक वोटर अभियान किसने शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ट्विटर, तो ट्विटर ने आपका जो शुरू किया है वो जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इफ्को के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है भैया। अगला प्रश्न है इफ्को, ध्यान दीजिएगा, इफ्को IFFCO, इफ्को के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, नोट कर लीजिएगा किसे बनाया गया है, ये बनाया गया दिलीप संघानी को बनाया गया है, किसे बनाया गया भैया, दिलीप संघानी को बनाया गया है, ठीक है, दिलीप संघानी को बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोक बोराक दिवस कहाँ मनाया गया है, कोक बोराक, अच्छा है, ये मनाया जाता है एक राज्य में, दिया गया है कोक, ध्यान दीजिएगा, कोक बोराक, हाँ ठीक है, कोक बोराक कहाँ मनाया गया है, ये नोट कर लीजिएगा कहाँ मनाया गया है, तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा आपका त्रिपुरा, कहाँ पे मनाया गया है, त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा मनाया गया है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ शुरू हुआ है। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ शुरू हुआ। ठीक है, नोट करिएगा, ये आपके कहाँ शुरू हुआ है, राजस्थान में। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ शुरू किया गया है आपका, राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई कहाँ पर। अच्छा प्रश्न है, पैरा बैडमिंटन, ठीक है, पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुआ। ठीक है, ये नोट करिएगा कहाँ पर शुरू हुआ, ये आपके लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हुआ। क्या, पैरा बैडमिंटन अकादमी, ठीक है, कहाँ शुरू हुआ भैया, ये लखनऊ में शुरू किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पहला ग्राफीन सेंटर किसे मिला। पहला ग्राफीन सेंटर किसे मिला, ये ध्यान दीजिएगा। तो किसे मिला है भैया, केरल को, केरल राज्य है वो पहला ग्राफीन सेंटर मिला है इनको। ठीक है, अगला प्रश्न है HPCL, देखिएगा अच्छा प्रश्न है ये। HPCL के, ध्यान दीजिएगा, HPCL के नए चेयरमैन कौन बने हैं। ठीक है, नए चेयरमैन किसे बनाया गया है, नोट करिएगा यहाँ पर। तो ये पुष्प कुमारी जोशी को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पुष्प कुमारी जोशी को बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया इनको, HPCL के नए चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, नोट करिएगा। आगे प्रश्न है, पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला किसे मिला, किस राज्य को। पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किसे मिला, किस राज्य को मिला, ये नोट करिएगा, केरल को। ठीक है, तो आप प्रश्न नोट करते चलिएगा, उत्तर तो हम दे ही रहे हैं। अगर आपको टेस्ट पेपर आपको लेना होगा तो टेलीग्राम पे मार्गदर्शक लाइब्रेरी टेलीग्राम पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको टेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सबसे बड़ा, देखिएगा अगला प्रश्न है, कहाँ पर्यावरण आपातकाल घोषित हुआ, कहाँ पर पर्यावरण आपातकाल घोषित हुआ। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा पेरू। कहाँ पर पर्यावरण आपातकाल घोषित हुआ, तो कहाँ पर घोषित हुआ आपका, पेरू। पेरू की राजधानी क्या हो जाएगा, लीमा हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसको मिटा के यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला। सबसे बड़ा EV, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा EV चार्जिंग कहाँ खुला, ये देख लीजिएगा, गुरुग्राम में। कहाँ खुला भैया, गुरुग्राम में सबसे बड़ा EV चार्जिंग। ठीक है, सबसे बड़ा EV चार्जिंग कहाँ खुला आपका, गुरुग्राम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विजन डॉक्यूमेंट किसने जारी किया। ठीक है, विजन डॉक्यूमेंट है ना, विजन डॉक्यूमेंट किसने जारी किया। ठीक है, ये किसने जारी किया, ऑप्शन सुन लीजिएगा, वित्त मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने, कि खाद्य मंत्रालय ने, कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने। विजन डॉक्यूमेंट किसने जारी किया, तो ये किसने जारी किया भैया, आपका खाद्य मंत्रालय ने। ठीक है, खाद्य मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नंबर 32, स्पुतक गुस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया। देखिएगा त्यौहार है, थोड़ा सा हम लोग की जानकारी कम होगी इस त्यौहार के बारे में, लेकिन जहाँ मनाया जाता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, ये स्पुतक गुस्टर कहाँ त्यौहार मनाया गया। ठीक है, ये कहाँ मनाया गया भैया, लद्दाख। ठीक है, त्यौहार ही ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग होली दीपावली मनाते हैं, तो ऐसे तमाम त्यौहार हैं, अलग अलग राज्य में, अलग अलग केंद्रशासित प्रदेश में मनाया जाता है। स्पुतक गुस्टर कहाँ मनाया गया, लद्दाख में मनाया गया। ठीक है, ये नोट करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि HE एंटोनियो कोस्टा कहाँ के PM बने। नोट करिएगा भैया, HE नाम बड़ा अटपटा है। ठीक है, एंटोनियो देख लेगा, जहाँ के आपके PM हो गए ना, जहाँ के आपके PM अगर कहीं के बदले गए हैं या इस्तीफा दिए हैं, एक प्रश्न आगामी पेपर में जरूर पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो ये नाम है HE एंटोनियो, कहाँ के नए PM बने हैं। ऑप्शन सुन लीजिएगा, सूडान, मोरक्को, पुर्तगाल, बोल्विया। तो ये कहाँ के CM बने हैं, पुर्तगाल के। कहाँ के भैया, पुर्तगाल के बने हैं। ठीक है, और पुर्तगाल की अगर हम बात करते हैं तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा। ठीक है, पहला 34 नंबर, पहला जियोलॉजिकल
पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा, ठीक है, नोट करिएगा, ये आपका हो जाएगा जबलपुर। कहाँ बनेगा भैया? जबलपुर में, जबलपुर में, ठीक है। मैं प्रश्न तो बोल ही दिया हूँ, आप नोट कर सकते हैं, बाकी उत्तर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? जबलपुर में। अगला प्रश्न है तोरग्या। देखिएगा, कोई भी महोत्सव, कोई भी त्यौहार अगर मनाया जाता है तो वो प्रश्न जरूर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तोरग्या, ये नोट करिएगा, तोरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये कहाँ मिलाया गया भैया? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तोरग्या महोत्सव जो मनाया गया, कहाँ मनाया गया? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, ठीक है। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 35 क्वेश्चन का आपसे करंट अफेयर का जिक्र किया। यह ऐसा करंट अफेयर है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कि जो कि एक निचोड़ है, ठीक है। ये जनवरी से अप्रैल के बीच में एक निचोड़ दिया गया है कि यहाँ से प्रश्न जो है, जितना मैंने प्रश्न बनाया है कि आगामी पेपर, चाहे वो टेट हो, टेट, सुपर टेट, अवरक्षक हो, वीडियो हो, है ना, बात समझ आ रही है। यानी कोई भी आप वनडे से लेके एग्जाम्स लेके यूपी पेपर 80 के तहत कोई भी वैकेंसी अगर आप देंगे तो जान लीजिएगा ये जितने भी प्रश्न मैंने बताए आपको, जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करिएगा। कुछ करना नहीं है, बस आपको एक बार इस चीज़ को, आपको उस प्रश्न को सुनना है और उनके अपने उत्तर को अपने दिमाग में क्या करना है, डाल लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न मैं हस्तलिखित करके और एक एक चीज़ का आपको PDF बना के भी मार्गदर्शक लाइब्रेरी के टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा और यहाँ से उत्तर भी आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप चैनल पे बने रहिए। बाकी और भी आपको बेहतरीन छोटे छोटे टॉपिक आपको यहाँ से मिलते रहेंगे, चाहे वो GS से होगा, चाहे हिंदी से होगा या करंट अफेयर से होगा, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।